यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। 35 कारपोरेटर सस्पेंड, पूर्व कारपोरेटर्स की प्रतिक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर महानगर पालिका के 35 कारपोरेटर्स अपनी आय यानी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन न देने की वजह से बेलगावी रीजनल कमिश्नर शट्टनवर ने एक आदेश जारी करके सभी 35 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। असल में मामला यह है कि पूर्व कॉरपोरेटर मैनुद्दीन बिड़गी और प्रकाश मिर्जी द्वारा गुलबर्गा हाईकोर्ट बेंच में इन सभी कॉरपोरेटर्स के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई थी। कई महीनों की कानूनी उठापटक के बाद कोर्ट ने इन दोनों पिटिशनर के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को इसका संज्ञान लेने के आदेश दिए थे, जिसके चलते सरकार के आदेश पर बेलगावी विभाग के रीजनल कमिश्नर शट्टनवर ने सभी 35 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। इस मौके पर बात करते हुए पूर्व कॉरपोरेटर मैनुद्दीन बिड़गी, प्रकाश मिर्जी, अजीम इनामदार और एडवोकेट दखनी ने बात करते हुए इस सारे मामले पर अपनी बात रखी। आज बीजापुर महानगर पालिका के जो 35 सदस्य हैं, जिनके बारे में कल हमारे बेलगाम के आरसी रीजनल कमिश्नर शट्टनवर साहब ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें इन सभी 35 जो महानगर पालिका के जो सदस्य हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को घोषणा पत्र में नहीं दिया है बोलकर इनके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद में कल जो है हमारे प्रादेशिक कमिश्नर शट्टनवर साहब ने इन 35 मेंबरों को क्या है मालूम है क्या डिस्क्वालीफाई कर को आदेश जारी कर रहे हैं। वो आदेश का हमें स्वागत कर रहे हैं। पूरे बीजापुर की जनता को तरफ से मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। सर, ये आप किस लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे? ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका था। देखो, उनकी जिम्मेदारी है, जो भी है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पर चलने वाला ये देश है। ये देश जो है कौन सी भी ऐसा निष्काळजी करे तो नहीं चलने वाला। तुम्हें जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर, जो कानून बोल रहा तुम्हें वो नहीं करे तो फिर तुम्हें कहीं वो जगह पर बैठना, ये कानून है। इसलिए कानून का जो भी है कोर्ट अपना काम करी। कोर्ट ये देखी कि तुम्हें दिए क्या नहीं दिए, नहीं दिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई करी। तुम्हें दिए रहते थे, तुम्हें नहीं करते थे। हमारा पार्टी क्या भी नहीं है, तुम्हें नहीं दी इसके बाद तुम्हें डिस्क्वालीफाई में। हमें खाली कानून ऐसे भी हतई कर को बोल को बीजापुर की जनता को समझाएं। आगे भी चल को अगर कोई भी ऐसा कर रहा तो भी क्या है मालूम है क्या, ये कानून है। ये कानून के अंदर हमें उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनको हमें अनर कर सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये जानकारी पूरे बीजापुर के आम जनता को मालूम हो देकर को बोल को हमें ये काम कर को मैं हमारे प्रकाश मिर्जी भाई और हमारे एडवोकेट दखनी साहब और हमारे ममदापुर हमारे अजीम इनामदार हमारे साथी चाहिए बोले और थोड़े मेम्बर बोल रहे हैं ना। मैं अभी तक इलेक्शन को ठहरा और ना प्रकाश मिर्जी साहब इलेक्शन को ठहरे। हमारे इलेक्शन को ठहरने में, हमारे आने में जाने में ये विषय को वो चीज को क्या भी संबंध नहीं है। इन्हों बीजेपी से है, इन्हों बीजेपी के लीडर थे, हमें कांग्रेस के हैं। बीजापुर में ये चीज मालूम होती है लोगों को, आम जनता को, कि तुम्हें गलती करने के बाद में ऐसा भी होता कर को बोल को इसका भी इल्म होना, इल्म सबको होना चाहिए। अगर ये इल्म खाली क्या किताबों में लिख को रखने को असर है क्या? तुम्हें गलती करें तो उसका लोगों को मालूम पड़ना, ये बात के असर मैं हमारे प्रकाश में जी, हमारे एडवोकेट दखनी साहब, क्या मुख्तार अहमद दखनी साहब और हमारे हमारे अमित ममदापुर साहब, सब जने मिला को हम एक बीजापुर की जनता को और पूरे कर्नाटक की जनता को हमें दिखलाए ये ऐसा करने से ऐसे ऑर्डर्स हो सकते हैं कर को बोल को। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो कानून है, ये कानून के दायरे में रहना और सब जने रहना, कौन भी इनो कौन नहीं, इसमें कौन सी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के भी गए, जेडीएस के भी गए, बीजेपी के भी गए, कौन भी नहीं बचे। इसमें क्या कौन सी पार्टी को लेकर नहीं करे, कौन से जात पात को लेकर नहीं करे। जो भी ऐसा बोल रहे हैं उन अपने गिरेबान में खुद झांक को देखेंगे। हमें दोनों जने भी इलेक्शन नहीं ठहरे, ना मैं ठहरू हूँ ना हमारे प्रकाश मिर्जी साहब ठहरे। हमें दोनों जने का क्या भी इलेक्शन ठहरने की वास्ता नहीं है। क्या करना है? जबकि ये एक महानगर पालिका आयुक्त की जवाबदारी थी। हाँ, नहीं, देखो ये खुद कारपोरेटर की जवाबदारी है।
कारपोरेटर ले जाको मेयर के हाथ में देने की जवाबदारी कारपोरेटर की है, वो किसी उन्हें मांग को लेने की जवाबदारी नहीं है। ये कानून में लिखे सो है, उन्हें पढ़ को, उन्हें अगर नहीं पढ़ने आता तो किसी भी पढ़ा को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसके जरिए से समझ को ये काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जो भी काम तुम गलत करेंगे तो उसे नहीं पकड़ना कर को कहा है। जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं या ऐसा जो अब शब्द बातें चले ऐसा हमें अभी तक नहीं करे, या 30 दिन से चले, तुम्हें ये हमें किसी भी कैबिन नहीं पड़ रहे। हाँ ना, हमें तुम ना डिस्क्वालीफाई कराएं, डिस्क्वालीफाई तुम ना कोर्ट करी, प्रादेशिक आयुक्त तुम डिस्क्वालीफाई करे, तुम्हारे पेपर देखो कराएं। तुम्हें नहीं करे रहते थे तो तुम्हें दिए रहते थे, तुम ना की करते थे। अभी क्या सर री इलेक्शन ही होगा या फिर ऐसे नहीं, हमें री इलेक्शन हो देकर को बोल को हमें बोलने वाले, या हमारा ये है स्टैंड, री इलेक्शन नहीं और एक इलेक्शन हो दे हो को, जो जनता जो जिसे चुन को लगा थी, अगर तुम्हें अच्छे काम करें तो तुम ना चुन को लगा थी जनता। तो कानून में आता है कि सर अगर डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो नहीं खड़े हो सकते? नहीं, वो नॉलेज मुझे नहीं है। अगर डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो 6 साल वो रहता है नहीं रहते, वो नॉलेज मुझे नहीं है। वो हमारे वकील सबको क्वेश्चन करो तुम्हें, मुझे ये सर जो है पूरे 25 कॉर्पोरेटर को किया गया है या एक कॉर्पोरेटर का तो बाई इलेक्शन में चुनाव हुआ था? नहीं, उन्हें भी नहीं थी, उन्हें भी नहीं थी, नहीं उन्हें भी एसेट एंड लायबिलिटी में उन्हें भी नहीं है करें। देखो, कानून एकले को भी अच्छा है, 25 को भी अच्छा है। उन्हें करा तो उसी भी उन्हें भी गया, इन्हों करे तो इन्हें भी गए। खाली क्या भी नहीं है, ये कानून की लाइफ जगह हैं, ये कानून के झमेले हैं। इसके अंदर कौन अच्छा है बुरा है ऐसा क्या भी नहीं है, सिर्फ कानून के झमेले हैं। कानून के वास्ते, कानून की लड़ाई में अगर उन्होंने करेक्ट रहते थे तो उन्होंने जीतते थे, उन्होंने नहीं जीते, उन्होंने नहीं फॉलोअप करे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई हुए। ಯಥಾಶಿಸೆ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಆದೇಶ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿದವರು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 35 ಜನರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ನಂತರ ಸೊ ಅದು ಅನರ್ಹದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಾಗಿತ್ತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆದೇಶ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 35 ಜನರು ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಜನತೆ ಅನರ್ಹ ಆಗಿದ್ದಾರಂತ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮೇಲಾಗಿ ಮೈನು ಬಿಳಿಗಿಯವರು ಅವರು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾರ್ ದಖಣಿಯವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾನು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಾವೆ. ಸೊ ಇವರು ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಶಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೈನುಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಸತ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿವು. ಆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತೂ ಎರಡನೇ ಮತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕದ, ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹಕ್ಕದ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಳಗಂತೂ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದೊಳಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿಸಿಂದ ಹೊಳ್ಳೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್, 100% ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 100% ಜಯ ಆಗಿದೆ. 5 ತಿಂಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು. एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक जजमेंट
डिक्लेयर हुआ है रीजनल कमिश्नर बेलगाम छट्टनौर साहब की जानिब से। एक बीजापुर महानगर पालिका के जो 34 कॉर्पोरेटर्स हमें लग रहा था कि वो उन्होंने आस्ती घोष ने ऐसे डिक्लेरेशन नहीं किया है, उसके खिलाफ मैनू बिडगी साहब और मेरे प्रकाश मिर्जी भाई दोनों ने एक पिटीशन फाइल की थी और इनको रिप्रेजेंट किया था अमित ममदापुर और मुख्तार अहमद दखनी साहब ने। और एक बहुत एक कानून की जो एक जागृति या एजुकेट करना था, उस काम को जो है ने बहुत अच्छे तरीके से 8-9 महीने फॉलोअप करने के बाद में रीजनल कमिश्नर को, फिर बाद में से कॉर्पोरेशन कमिश्नर को, डीसी को और यूडी सेक्रेटरी वगैरह को जो है ने रिक्वेस्ट करने के बाद में पता चला कि ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में गुलबर्गा हाई कोर्ट के दरवाजे तक हमें जाना पड़ा और उसके बाद में हमें बहुत खुशी है कि एक हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बाद में इनके ऐसे डिक्लेरेशन है क्या नहीं देखने के बाद में, उनको वक्त देने के बाद में एक बहुत बेहतरीन फैसला। और मैं इस बात से मैं हैरान नहीं हूँ कि बीजापुर का जो नाम था गोल गुम्बद की जो हिस्टोरिकल एक स्ट्रक्चर के लिए याद किया जाता था, आने वाले दिनों में जो है पूरे हिंदुस्तान में बीजापुर की जो एक मिसाल और एक बनेगी, वो 35 मेंबर स्वीप करने के बाद में बारे में जो है नहीं इतिहास में लिखा जाएगा और एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद है कि आने वाले कहीं पे भी इलेक्शंस होंगे तो वो सबसे पहला काम आने वाले एक महीने में जो ऐसे डिक्लेरेशन करना है वो करेंगे और आने वाले साल में उसी महीने में जो है ना ऐसा डिक्लेरेशन करने का काम करेंगे। और एक सवाल आपका था कि क्या ये लोग आगे मतलब स्टे के लिए वगैरह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक वगैरह जाएंगे। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये सबको है। अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है तो उनके लिए हायर बेंचेस खुले हैं। अगर हमारे साथ में नाइंसाफी होती तो शायद हम लोग भी जो है ना हायर बेंचेस अप्रोच करते थे। लेकिन मुझे जहां तक ये सारी चीजें जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने एविडेंस जमा किए हैं और सारी चीजों को देखने के बाद में, प्रोसीडिंग पढ़ने के बाद में हमें पता चल रहा है कि कानून की किताब में, कानून जो एक एक्ट है, उस एक्ट में सेल्फ डिक्लेयर जो एसेट डिक्लेरेशन करना था, इन्हें नोटिस वगैरह देने की जरूरत नहीं थी, वो सारी चीजें हैं। फिर बाद में कोई कॉर्पोरेटर जो है एसेट डिक्लेरेशन का एक इनवर्ड नंबर जो है पुरानी डेट का वगैरह करके दिया है, वो सारी चीजें इनवर्ड इसमें प्रोसीडिंग में है। तो ये सारी चीजें यही कहती हैं कि आपने अपना फर्ज नहीं निभाया है, उसके बाद में आपको जो है ना आप इस पोजीशन पे नहीं आगे बढ़ सकते, इसीलिए आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और एक साथ में कल एक न्यूज़ देखा कि एक हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर हैं, बता रहे हैं कि नहीं, हमारे जो है ने कोर्ट में फैसला है, उसके बाद में जो है ने हमें अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। और ये न्यूज़ कैसे फैली है? ये एक ओपन डॉक्यूमेंट है, ये कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। और एक आप सीनियर लीडर थे, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे डिक्लेरेशन जो है आपको नोटिस सर्व करने के बाद में या फिर कॉर्पोरेशन से कॉल आने के बाद में आपको डिक्लेयर नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ इसमें कॉर्पोरेटर्स ऐसे हैं जो बाय चॉइस हैं और कुछ बाय चांस हैं। अब लड़ाई यही देखनी, वेट एंड वॉच करना होगा कि इसमें से कितने लोग चुन कर आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन का जो कानून है, उस कानून को जो है ने आरसी ने और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फॉलो किया है, उन सारी चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट भी जो है फैसला, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे फॉलो करते हुए हमें उम्मीद है कि इसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। अभी लोगों में और एक जो बात जो तेजी से जो फैलती जा रही है, ये मेयर जो है कांग्रेस का नहीं बनने की वजह से डिस्क्वालीफाई उस्तुवारी मंत्री द्वारा किया गया है। नहीं, जब कानून में सेक्शन 19 में जिस तरीके से सेक्शन 19 के जिस तरीके से कानून को फॉलो करना था, उसको नहीं फॉलो करने की वजह से, एसेट डिक्लेरेशन नहीं करने की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। एक तो पहली बात है, तुम्हें खुद कानूनात्मक गलती कराई, उसके बाद में तुम्हें बीजेपी कांग्रेस है वो ये क्या भी संबंध नहीं है। ये अभी परसों दिन करे सो केस नहीं है, पब्लिक को पहले ये ध्यान में रन दे। ये जो है हाई कोर्ट के अंदर जो केस करें, ये पिछले बरस करे सो है, 2024 नवंबर में करें। अभी जो मेयर का इलेक्शन हुए ये कल ने परसों है, इसके अंदर हाँ, इसके अंदर क्या है मालूम है क्या, उस्तुवारी सचिव करें, उन्हों करें, ये गलत अफवाह फैला को क्या भी तुम्हें हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार को अधिकार कोर्ट दी,
हाईकोर्ट जो है सरकार को अधिकार दी, तभी जाको सरकार इसके ऊपर एक्शन ले सो है। इससे पहले हमें पूछे तो एक्शन नहीं लेते। अब भी जब कोर्ट उनको डायरेक्शन दे के बाद में लेना पड़ता, कोर्ट के डायरेक्शन से आगे कौन जा सकता है क्या? ये गलत अफवाह है, उन्होंने अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। ये मेयर का और उप मेयर का कुछ उससे क्या भी संबंध से नहीं है, क्या भी उससे संबंध नहीं है नहीं, उससे क्या संबंध है भी नहीं। डायरेक्ट कोर्ट डायरेक्शन कोर्ट कोर्ट डायरेक्शन के बाद में वजह जो से। है ना आर सरकार जो है ना इनिशिएट कर को ये सारी चीजें प्रोसीड करे, और ये प्रोसीडिंग बुक वगैरह में जो है ना इसके बारे में आपको मालूमात मिल जाती। और ये और कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि मैनू बिल की इलेक्शन होने वाले हैं, अजीम इनाम प्रकाश मिर्जी है जो कैंडिडेट हैं। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। जब अगर एक इलेक्टेड बॉडी डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो उसे 6 महीने में जो है ना री इलेक्शन होता, वो डिपेंड करता है। इलेक्शन कमीशन 6 महीने में करती है, 6 साल में करती है। इसके बाद में जो है ना फ्रेश इलेक्शन होते हैं, उसे हमना भी तुमना भी अधिकार है, जो चाहे उसे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ये जो है ना अभी सिंपैथी हासिल करने के वास्ते, अपनी गलतियों को छुपाने के वास्ते, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के वास्ते एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का ब्लेम गेम चल रहा। तो ये लोग भी बहुत समझदार हैं, जो लोग इनके ऊपर भरोसा कर को इनको चुन को लाए थे, इन्हों इतने कामयाब नहीं है, इतने शाने नहीं है कर बोल को उनको समझ में आ रहा बीजापुर की अधिक जनता को। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में जो है ना इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಬಿಳ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಂಚ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ 203601/2024 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ಇವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ತಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದಸ್ಯರು ಅನರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿತು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಅಥವಾ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು, ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಆ ಆದೇಶ ನಂತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಯಾರೂ ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ನಿನ್ನೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ 35 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೊರಕಿದೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 35 ಜನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವರು ಜಡ್ಜ್, ಅವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ 2ನೇ ಬೆಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಬಹುದು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೋ ಅಥವಾ ಇದು ರಿಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೋ? ಯಾವ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ರಿಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬೆಂಚ್ಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಅವರು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. दखनी एडवोकेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है
जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।